गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, ईवीएस में हम लोग हमारा लेसन नंबर 13 कर रहे थे। हाउस वी लिव इन, जो वे घर जिनमें हम लोग रहते हैं, यानी हाउसेस की बात हो रही थी। तो आपको पता है हाउस में किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, किन किन चीज़ों से बचाता है। रेन से, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, कोल्ड ठंड, स्ट्रॉन्ग विंड यानी जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी, उनसे हमें बचाता है। और हीट यानी गर्मी से बचाता है। बाहर गर्मी होती है लेकिन हम घर के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिया हुआ है पार्ट हाउस, यानी कि एक घर के भाग। आपको पता ही है एक घर में, एक हाउस में कई तरह के पार्ट होते हैं। जैसे उसमें ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है। इस तरह से अलग अलग रूम बने होते हैं जिन्हें हम पार्ट बोलते हैं, एक हाउस के पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कहता है ए हाउस हैज मैनी रूम्स इन इट। ये कहता है एक घर होता है, वो उसमें कई प्रकार के कमरे होते हैं, कई कमरे होते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम आपको दिखाया हुआ है। वी ग्रीट वी ग्रीट आवर गेस्ट एंड फ्रेंड इन द ड्राइंग रूम। ये ग्रीट मैंने होता है मिलना, गेस्ट होते हैं हमारे मेहमान। ठीक है, ये कहता है जो हमारा ड्राइंग रूम होता है उसमें हम लोग हमारे जो मेहमान होते हैं उनको बैठाते हैं, उनसे मिलते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को उसमें बैठाते हैं। ड्राइंग रूम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। ये कहता है जो ड्राइंग रूम होते हैं वहाँ उसका यूज हम कई बार टीवी देखने के लिए और म्यूजिक सुनने के लिए भी करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा टीवी रखा होता है। ठीक है, ये आगे दिया हुआ है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम क्या होता है? जहाँ हम लोग बैठ के अपना खाना खाते हैं। ठीक है, वी ईट फूड इन अवर डाइनिंग रूम। ए डाइनिंग रूम हैज़ ए बिग टेबल एंड चेयर्स इन इट। ये कहता है वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं कहाँ? इन अवर डाइनिंग रूम, हम हमारे डाइनिंग रूम में बैठकर भोजन करते हैं। ए डाइनिंग रूम हैज़ ए बिग टेबल, यह एक, इसमें एक बड़ा मेज होता है, एंड चेयर्स इन इट, और चेयर होती है। जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक बड़ा टेबल है और उसके साइड में चेयर लगी हुई होती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है बेडरूम। बेडरूम से आपको पता चल रहा है कि जिसमें बेड है, जहां आप रेस्ट करते हो और सोते हो। ठीक है, वी रेस्ट एंड स्लीप इन अवर बेडरूम, हम हमारे बेडरूम में आराम करते हैं और सोते हैं। ठीक है, वी मैनी हैव वन टू और मोर बेडरूम इन अवर होम्स। ये कहते हैं हम हमारे जो घर होता है उसमें एक, दो या दो से ज़्यादा बेडरूम भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है ओपन स्पेस इन ए हाउस। वी हैव ओपन स्पेस यानी कि खुली जगह होती है घर में। वी हैव ओपन स्पेस इन आवर हाउस, वरांदा, बालकनी, ड्रेस, फ्लैट एरिया ऑफ स्टोन और ग्रास वेयर पीपल कैन सिट, एंड गार्डन आर फॉर्म ऑफ ओपन स्पेस। वी नीड ओपन स्पेस फॉर फ्रेश एयर। ठीक है, वी नीड ओपन स्पेस फॉर फ्रेश एयर, यानी कि हमें किस लिए ज़रूरत होती है खुली जगह की? ताज़ी हवा लेने के लिए। ठीक है, क्यों रखते हैं हम खुली जगह? ताज़ी हवा लेने के लिए, जिसमें हमारे बालकनी, और बालकनी आ जाता है, आंगन आ गया, और जो एक छोटा सा बगीचा होता है हमारे घर में, उसे हम लोग ले सकते हैं ओपन एरिया में। आगे आपको दिया हुआ है बाथरूम, जिसमें आप, जो कि आप नहाने के लिए यूज करते हो। जैसे लिखा हुआ है वी बाथ एंड वॉश इन अवर बाथरूम, हम अपने बाथरूम का यूज किस लिए करते हैं? नहाने के लिए। ए बाथरूम इज ए रूम फॉर पर्सनल हाइजीनिक, ये एक पर्सनल सफाई के लिए बाथरूम होता है, उसे एक पर्सनल सफाई के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हम लोग नहाते हैं तो अपनी सफाई करते हैं, यानी व्यक्तिगत सफाई के अंदर आता है हमारा नहाना। तो ठीक है, तो हम बाथरूम को हम क्या बोल सकते हैं कि एक पर्सनल हाइजीनिक है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने ये पेज नंबर 86 और 87 दोनों पढ़ने अच्छे से और उन्हें समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।